हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूँ आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें 2 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 टॉपिक्स हो चुके हैं। आज क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 में भी 2 पार्ट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो आज की क्लास में टॉपिक होने वाला है फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। हिंदी में बोलें तो आग और अग्निशामक यंत्र के बारे में। तो इसके 2 पार्ट होने वाले हैं दोस्तों। पार्ट ए में तो फायर यानी आग के बारे में पूरा आ जाएगा कंप्लीट, और पार्ट बी में अपने अग्निशामक यंत्र के बारे में पूरा कंप्लीट वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रही। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आग क्या होता है। तो आग की परिभाषा देखते हैं तो ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही आग कहलाता है। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका जलना ही क्या कहलाता है? आग कहलाता है। इसके बाद अपने देखते हैं कि मुख्यतः जो आग होती है वो मुख्यतः 3 तत्वों का मिश्रण होता है। कौन कौन से वो 3 तत्व हैं? ईंधन, 2 नंबर ऑक्सीजन और 3 नंबर ऊष्मा। यानी ये वो 3 तत्व हैं जिनके मिश्रण से वहाँ आग लगती है। अगर कोई भी स्थान है वहाँ इन 3 तत्वों का मिश्रण हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। और आग को बुझाने का एक महत्वपूर्ण तत्व ये भी है कि इन तीनों में से कोई भी एक तत्व को हटा दें उसमें से तो वो आग बुझ भी जाती है। तो इसके महत्वपूर्ण मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? आग के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक ईंधन, 2 नंबर ऊष्मा और 3 नंबर ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने से ही आग लगती है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा 3 तत्व हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये देखिए, ट्रायंगुलर शेप यानी त्रिभुजाकार आकृति से आपको समझाया गया है। बीच में आग दिखाई गई है और आग के तीनों तरफ से एक ऑक्सीजन हो गया, एक तरफ ऊष्मा हो गया और एक तरफ ईंधन। इन तीनों के मिश्रण से यहाँ आग लग रही है। ये एक ट्रायंगुलर थ्योरम समझ सकते हैं अपने। तो चलते हैं, आशा करता हूँ ये आग के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आग क्या होती है। ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही आग कहलाता है। मुख्यतः आग 3 तत्वों का मिश्रण होता है। 3 तत्व कौन कौन से हैं? ईंधन, 2 नंबर ऑक्सीजन और 3 नंबर ऊष्मा। हाँ, इनको आगे पीछे अपने कर सकते हैं। 2 नंबर पे ऊष्मा ले लिया, 3 पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 तत्व होते हैं, तीनों अपने को याद होने चाहिए। कौन कौन से? ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। तो चलते हैं, अभी आग के प्रकार थोड़े पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अभी आग को बुझाने की विधियाँ। जो आग को बुझाने की महत्वपूर्ण विधियाँ कौन कौन सी हैं। आग के बारे में 3 तत्व होते हैं। अब आग बुझाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे 1 नंबर विधि है स्टार्विंग, 2 नंबर है कूलिंग और 3 नंबर है स्मूथिंग। आग बुझाने की 3 विधियाँ हैं। इनके बारे में पूरा विवरण देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। देखते हैं स्टार्विंग क्या होता है। स्टार्विंग होता है लगी हुई आग में से ईंधन को अलग करना, स्टार्विंग कहलाता है। अगर कहीं जैसे अपने कहीं आग लग जाती है तो अपने वहाँ से ईंधन को थोड़ा थोड़ा करके अलग करते हैं। तो अपने कौन सी विधि का अपने यूज़ कर रहे हैं? स्टार्विंग विधि कहलाती है, ईंधन को अलग करना। जैसे कहीं मान लेते हैं लकड़ी में आग लगी है, तो लकड़ी के जिस भाग में आग लगी है उससे दूर वाले हिस्से को अपने हटाते जाएंगे, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? स्टार्विंग विधि। इसके बाद में दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है कूलिंग विधि। कूलिंग से अपने को पता लग रहा है, कूलिंग का हिंदी में शब्द को कन्वर्ट करें तो एक प्रकार से ठंडा चीज़, ठंडे से रिलेटेड है। तो ठंडा यानी आग से ऊष्मा को कम करने से अपने ठंडक मिलेगी। तो यही होता है कि आग में से अपने ऊष्मा को कम करना कूलिंग कहलाता है। जैसे कहीं आग लग जाती है कागज़ वगैरह पे, तो अपने पानी डालते हैं, तो पानी डालने से क्या होता है, वहाँ ऊष्मा कम हो जाती है, जिससे आग बुझने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो थी 2 नंबर विधि आग बुझाने की, कौन कौन सी? कूलिंग। इसके बाद में आता है 3 नंबर विधि। 3 नंबर विधि है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग क्या होता है? आग से
आग से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना। क्या करना? आग से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना क्या कहलाता है? स्मूथरिंग कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन कैसे रोकते हैं? जैसे अपने CO2 का यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र आता है अग्निशामक यंत्र, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र में CO2 आता है, उसका यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो जिससे आग बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, आग बुझाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। या आपने कहीं कहते हैं भी कई बार देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा आपने कि किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो उसके चारों तरफ कंबल से लपेट दिया जाता है और आग बुझ जाती है। तो वो यही विधि होती है कि वो अपने क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन अपने पढ़ लिया भी, आग होती है वो उसके मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला था ईंधन, 2 नंबर था ऑक्सीजन, 3 नंबर था ऊष्मा। इन तीनों के अनुसार ही अलग अलग बुझाने की विधियाँ बनी हैं। 3 कौन कौन सी विधियाँ थी? सबसे पहली थी स्टार्विंग, 2 नंबर था कूलिंग, 3 नंबर था स्मूथरिंग। स्टार्विंग में तो क्या था? स्टार्विंग में था कि ईंधन को अलग कर दें। अगर आग से ईंधन को अलग करते हैं तो क्या हो जाए, कौन सी विधि अपनाई जाएगी? स्टार्विंग कहलाती है। कूलिंग क्या था? ऊष्मा को कम करना। अगर आग से ऊष्मा कम कर रहे हैं तो वो कौन सी विधि कहलाएगी? कूलिंग। 3 नंबर था स्मूथरिंग। स्मूथरिंग क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सप्लाई को रोकना, ये क्या कहलाता है? स्मूथरिंग। तो ये इसकी 3 विधियाँ थी, कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अपने देखते हैं कि आग की श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो आग की श्रेणियाँ भी देखते हैं कौन कौन सी हैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम टेक्निकल क्लासेस विद इलेक्ट्रिकल है। देखते हैं आगे का जो आग की श्रेणियाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं वो देख लेते हैं। आग की श्रेणियाँ, सबसे पहले आता है श्रेणी ए, क्लास ए बोल सकते हैं। इसमें कौन सी आग आती है? यानी ये श्रेणियाँ कैसे डिवाइड की हुई हैं? ये पदार्थों को लेके डिवाइड की हुई हैं। जैसे अलग अलग पदार्थों को अलग अलग श्रेणियों में रख दिया, भी किसी कागज़ को कोई अलग श्रेणी में रख दिया, जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनको अलग श्रेणी में रख दिया। इससे क्या है कि आग को बुझाने में अपने को आसानी होती है। आसानी कैसे होती है? अपने को पता लग जाता है भी इस श्रेणी की आग है तो कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज़ करना है। अगर सभी एक साथ होते तो उसको आग बुझाने की बजाय बढ़ भी सकती है, इसलिए अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है श्रेणी ए या क्लास ए बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी आग आती है? कागज़, कपड़ा, लकड़ी पर लगने वाली आग श्रेणी ए में आती है। यानी कागज़, कपड़ा, लकड़ी पर लगने वाली आग कौन सी श्रेणी में आती है? श्रेणी ए में। इसके बाद में आता है श्रेणी बी। श्रेणी बी क्या होता है? श्रेणी बी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं देखते हैं। द्रवीय पदार्थों पर लगने वाली आग श्रेणी बी में आती है। जो जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, द्रवीय पदार्थ हैं, उन पे लगने वाली आग क्या कहलाएगी? श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। जैसे मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया आदि। ये तो थी आग की 2 श्रेणियाँ। इसके बाद अपने पढ़ेंगे भी आग की और श्रेणियाँ। आग की कुल 6 श्रेणियाँ होती हैं। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, श्रेणी ई, श्रेणी एफ। तो जो इससे आगे की श्रेणी सी से आगे की जो जितनी भी श्रेणियाँ हैं उनको अपने पार्ट बी में पढ़ेंगे, क्लास नंबर 3 के। और उसके साथ साथ उन 4 श्रेणियों के साथ साथ अग्निशामक यंत्र का वर्णन भी करेंगे कि कौन सी श्रेणी के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज़ करना। अग्निशामक यंत्र क्या होता है? एक प्रकार से आग बुझाने वाला यंत्र ही होता है, जिसे अग्निशामक यंत्र कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट बी, क्लास 3 का पार्ट बी में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।